हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आज आपके लिए लाया हूँ वॉइस पार्ट 3 करके एक टॉपिक, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी इंपॉर्टेंट रूल वॉइस के बच रहे हैं उन दोनों वीडियोस जिनको मैंने पहले यूट्यूब पे अपलोड किया था, तो उसको मैं वॉइस पार्ट 3 के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ वो टॉपिक वॉइस पार्ट 3 करके। तो इसमें मैं बताऊँगा आपको कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, यानी एक्टिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो हमारे टाइटल क्या है कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंस हैं जिससे हम कोई प्रश्न पूछे या किसी से कोई बात पूछें तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ये हमारा दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और होता है दूसरा डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप में क्या होता है, यस नो टाइप मतलब जो सेंटेंस हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, उनसे अगर शुरू हो रही है तो हमारा वो यस नो टाइप है। और डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेज, इसका मतलब ऐसे वाक्य जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड्स जैसे व्हाट, हुम, वेयर, व्हाई आदि शब्दों से शुरू होती हैं, जो भी वाक्य वो हमारे डब्ल्यू एस टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो फिर अब हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, यस नो टाइप का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो कहता है ऐसी वाक्य जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होती है उसे यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हमने बताया आपको कि अभी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जैम, आर, वाज, वर, जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं 24 लगभग होती हैं, उन सभी से अगर सेंटेंस शुरू हो रही है तो आपका यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, डज ही प्लग द मैंगो। तो इसमें देखिए डज ही प्लग द मैंगो में डज आपका जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ये सेंटेंस जो है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है, इसलिए आपका क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो कहता है कि यदि इस प्रकार की वाक्य हैं और इसका अगर आपको पैसिव बनाना हो तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है सेंटेंस का, जैसे मान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। तो इसे पैसिव में बदलते समय सबसे पहले रूल क्या होता है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होती हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन क्या होता है कि यस नो टाइप सेंटेंस को असर्टिव में बदल लीजिए। क्या करना होता है आपको कि जो आपका इंटेरोगेटिव है उसे आप असर्टिव में बदल लीजिए। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इसमें हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये आपका यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हमने क्या कहते हैं, असर्टिव में कैसे बदला है, हैव को सब्जेक्ट के बाद कर दिया है, अर्थात जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले हुआ करता था उसे हमने सब्जेक्ट के बाद कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, it means this is in assertive sentence, it means this sentence is in assertive sentence। तो अब अगले हम पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा स्टेप क्या होगा, अगला है, कहता है वाक्य को पैसिव वॉइस के रूल्स के अनुसार पैसिव में बदलें। तो पैसिव वॉइस का रूल मैंने पढ़ाया है पहले ही वीडियो में कि किस प्रकार से बदला जाता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। तो आपका जो असर्टिव सेंटेंस का रूल मैंने शुरू में ही बताया था उसको आप फॉलो कर लीजिए। जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लीजिए और वाक्य के टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर लीजिए। और हमेशा जो मेन वर्ब होता है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, उसके बाद बाई लिख करके जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे आप पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यही होता है। तो इसको हमने क्या किया है, अब देखिए यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो इसको हमने पैसिव बनाने के लिए क्या किया गया, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क, तो योर होमवर्क को हमने सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो योर होमवर्क अगर सिंगल हो गया यानी सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, तो हमने पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या दी है,
उसमें क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन और हैव बीन, यानी कि हैज़ और हैव उसके बाद उसके साथ बीन जुड़ा होता है। तो योर होमवर्क सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने क्या किया, उसके साथ हैज़ ऐड कर दिया। उसके बाद आपका आ गया बीन। उसके बाद फिर आप मेन वर्ब हमेशा उसका थर्ड फॉर्म लिखना होता है, यानी कंप्लीट का आपने कंप्लीटेड लिख दिया, यानी थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद हमने बाई यूज़ किया। उसके बाद जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है उसे हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारी वाक्य पैसिव में चेंज हो गई, यानी असर्टिव का पैसिव बन गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में पैसिव वॉइस में यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब को पैसिव सब्जेक्ट के पहले लिखें, अर्थात जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है, जैसे कि हैज़ यूज हुआ है ना इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम सब्जेक्ट के पहले अर्थात योर होमवर्क के पहले कर लिया, अर्थात हमने हैज़ को योर होमवर्क के पहले कर लिया। अब ये हमारा बन गया यस-नो टाइप पैसिव सेंटेंस, यानी यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव पैसिव सेंटेंस, यानी हैज़ योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। इसका मतलब हो गया कि जो आपका यस-नो टाइप एक्टिव सेंटेंस थी, यस-नो टाइप इंटेरोगेटिव एक्टिव सेंटेंस थी, अब वो यस-नो टाइप पैसिव सेंटेंस में बदल गई, यस-नो टाइप इंटेरोगेटिव पैसिव सेंटेंस में बदल गई। और हमने फोर्थ स्टेप में क्या बताया कि फुल स्टॉप को हटाकर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करें, अर्थात जब आपने क्या किया है कि असर्टिव को जो आपने असर्टिव में बदला था यानी इंटेरोगेटिव को, तो क्वेश्चन मार्क हट करके आपका फुल स्टॉप आ गया था। तो फुल स्टॉप को हटा करके हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, क्योंकि जानते हैं आप, चाहे वो एस-नो टाइप इंटेरोगेटिव हो और चाहे WS टाइप इंटेरोगेटिव हो, उसके साथ हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। तो जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने मैंने दिया है कि जैसे हैज़ योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, इसका मतलब हो गया, यानी कि ये यही वाला सेंटेंस है, इसको मैंने कंटिन्यू किया है, यहाँ फुल स्टॉप को हटा करके क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। कुछ और सेंटेंसेस हैं जैसे विल यू गिव मी दैट पेन, अब इसमें विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, गिव आपका मेन वर्ब हो गया, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट पेन आपका ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दैट पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों को भी सब्जेक्ट आप मान सकते हैं कि एक बार मी को आप सब्जेक्ट मान के पैसिव बना सकते हैं पैसिव वॉइस का, और एक बार दैट पेन को सब्जेक्ट मान करके पैसिव वॉइस का आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई उसी को कि विल को आप सब्जेक्ट के पहले कर लेंगे तो हो जाएगा यू विल गिव मी दैट पेन। अब इसको आप पैसिव बना लिए तो हो जाएगा, हमने इसको क्या माना है, दैट पेन को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट माना है, तो दैट पेन के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी बिल लगेगी, दैट पेन बिल बी गिवन टू मी बाय यू। इस प्रकार से हमने सारे स्टेप को फॉलो करके यहाँ किया है। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल, इज ही सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो हो जाएगा इज ए स्वीट सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। ये हमने पैसिव वॉइस के रूल में सारी चीज़ें बताई हैं, जो 2 वीडियो पहले से अपलोड किया है यूट्यूब पे, उसमें सारी चीज़ें हैं। बस केवल जो मैंने भी इसके चारों स्टेप बताए हैं उस स्टेप को आप देखते जाइए, दिमाग में उसी के अनुसार सेंटेंसेस में चेंजेस करते जाइए, आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान सा रूल है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो फिर अब ये हमारा हो गया एस-नो टाइप। अब अगले टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला टाइप हमारा होगा WS टाइप। WS टाइप में कहता है कि यदि एक्टिव सेंटेंस WS टाइप वर्ड से शुरू होती है तो निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल होगा व्हाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन। अगला होगा हाउ डिड ही सॉल्व द सम। दो आपके सामने 2 एग्जांपल हैं। अब इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या क्या करना होगा, जैसे WH वर्ड को छिपा दे, ऐसे दिमाग में ही आप अपने मन में ही WH मान लीजिए कि आप में WH वर्ड है ये नहीं है। उसके बाद अगला क्या होता है यस-नो टाइप। तो जब WH वर्ड छिप जाएगा आपका तो आपका क्या बचेगा, यस-नो टाइप केवल बचेगा। तो यस-नो टाइप को पैसिव वॉइस में बदलने, अर्थात जो भी अभी मैंने यस-नो टाइप का पैसिव वॉइस बदलने का रूल बताया उसके अनुसार आप क्या कर लीजिए, उसे पैसिव वॉइस में बदल लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख लें, अर्थात यस-नो टाइप में जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसको क्या करेंगे आप, वो तो पहले से ही जब आप क्या कहते हैं यस-नो टाइप का पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका पहले ही रहेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, WH वर्ड को वाक्य के शुरू में लिख लें, अर्थात जो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले है उसके पहले आप क्या करेंगे, WH वर्ड को लिख लेंगे। जैसे व्हाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन, तो डज सी टीच द चिल्ड्रेन ये आपका क्या हो गया, यस-नो टाइप इंटेरोगेटिव हो गया। तो इसका हमने क्या बना लिया, पैसिव बना लिया, आर द चिल्ड्रेन टॉट बाय हर, यानी कि हो गया हमारा यस-नो टाइप इंटेरोगेटिव
पैसिव वॉइस हो गया ये। अब इसको, इसके पहले हमने क्या किया, जो हमने छिपा दिया था अर्थात मन में छिपा लिया था WH वर्ड, उसको आर के पहले यूज कर लिया, तो हो गया आपका, हो गया आपका व्हाई आर द चिल्ड्रेन टॉट बाई हर। तो इस प्रकार से आपका हो गया व्हाई आर द चिल्ड्रेन टॉट बाई हर, अर्थात इस इतने सारे रूल को फॉलो करने के बाद सेंटेंस हमें क्या मिला, व्हाई आर द चिल्ड्रेन टॉट बाई हर। कंप्लीटली ये चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। अब अगला क्या कहता है अगला रूल कि यदि एक्टिव सेंटेंस हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय बाई हुम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मान लीजिए आपकी जो एक्टिव सेंटेंस है वो आपकी हु से शुरू होती है, जैसे हु टाट यू इंग्लिश, यानी हु से शुरू हुआ, तो इसको पैसिव में बदलते समय हु की जगह पे आप बाई हुम लिखें, उसके बाद पैसिव के अनुसार उसको पैसिव के रूल के अनुसार एक्टिव वॉइस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर ले। तो बाई हुम वर यू टाट इंग्लिश, यानी इसमें देखिए यू आपका ऑब्जेक्ट था तो यू को इसमें सब्जेक्ट बना लिया गया है। तो बाई हुम वर यू, तो यू के अनुसार वर सहायक क्रिया लगी, यानी हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। उसके बाद यू टॉट इंग्लिश क्लियरली, यानी कि हु की जगह पे आपको बाई होम का यूज़ करना है। क्लियर। अगला हमारा रूल होगा कि यदि सेंटेंस हुईच या होम से शुरू होता है तो पैसिव में बदलते समय बाई हुईच या बाई होम लिखा जाता है। तो मान लीजिए जैसे सेंटेंस हमारा है हुईच मैन डज डू दिस वर्क, इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो बाई हुईच मैन हो जाएगा, हुईच की जगह बाई हुईच हो जाएगा, फिर मैन हो जाएगा। फिर आपका पैसिव वॉइस जो डज है तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इज एम आर। तो दैट वर्क यानी एक ही यानी सिंगुलर नंबर है तो उस दैट वर्क के अकॉर्डिंग आपका इज लगा, तो बाई हुईच मैन इज दैट वर्क डन। तो यानी हमारा ये कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस में, यानी कि ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अगला क्या है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट पर आधारित होता है तो पैसिव में बदलते समय पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। जैसे दे मेड हिम द कैपिटल, अब इसमें हिम को हमने क्या बना लिया, यहाँ सब्जेक्ट बना लिया, और चूंकि ये पास्ट डेफिनिट टेंस है तो ही के अनुसार वाज, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड हो गया, उसके बाद क्या द कैप्टन। अब चूंकि जो सब्जेक्ट हमारा है एक्टिव वॉइस का वो प्लूरल है, अर्थात कई सारे लोग हैं, जैसे जानते हैं हमने बताया है पहले से ही कि दे बी और उसके बाद वन समवन समथिंग, अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं तो हम उसे बाई के साथ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ फिर ये चीज़ें दे बाई के साथ नहीं लिखा गया है। तो अगला रूल हमारा होगा कहता है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस अस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर प्लस क्लाज आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस अस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस WH वर्ड, अर्थात दोनों क्लाज चाहे वो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हों चाहे WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हों, कोई भी मान लीजिए वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो तो उसे जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो केवल जो आपका क्या जो पहला क्लाज होता है, यानी कि इफ़ या वेदर क्लाज के पहले वाला, इफ़ या वेदर कंजंक्शन के पहले वाला क्लाज या फिर WH वर्ड के पहले वाला क्लाज, उसी को पैसिव में बदला जाता है। तो क्या करना है, पहला स्टेप आपको आस्क या आस्क के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लिया, अर्थात जैसे अजय आस्क बीना, तो बीना को हमने पैसिव का सब्जेक्ट बना लिया है। इसी यानी वेदर क्लास, वेदर के कंजंक्शन के पहले वाला जो क्लास है इसी को पैसिव में बदलना हमको, तो बीना को हमने सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो चूंकि ये पास्ट डेफिनिट टेंस है तो बीना के बाद वाज लिखा, बीना सिंगुलर नंबर है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद पूरे क्लास को ऐड कर देना है, प्लस उसके बाद आज के बाद वेदर सी हैड टॉट हिज ब्रदर, अर्थात यानी कि जो भी कंजंक्शन होंगे इनडायरेक्ट नरेशन में उसके पहले वाले क्लास को आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिए, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस पूरे क्लास को ऐसे कंटिन्यू कर दीजिए। अगला रूल हमारा है, कहता है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट बिलीव फाइंड क्लेम कंसीडर नो रिपोर्ट से थिंक प्लस दैट क्लास पर आधारित हो तो निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। पहला परिवर्तन कैसा होगा, कहता है एक्टिव सेंटेंस को इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस दैट क्लास में बदल दिया जाता है। जैसे दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, यानी कि
सब्जेक्ट के बाद दे, कंसीडर, नो, एट्सेट्रा, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने बताया अभी पिछले नियम में कि ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे क्या क्या होती हैं, बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक, जो भी चीज़ें होती हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, जब इनको हमको पैसे में बदलना होता है तो हम इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस दैट क्लास का यूज़ करते हैं। तो जैसे इट लिखे, उसके बाद इट के अनुसार वाज ही लगेगा क्योंकि फेल्ट है और इट सिंगुलर नंबर है तो वाज हो गया। और उस फेल्ट मीन्स आपका क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा एक्टिव वॉइस का, तो वो वाज या वर होगा, तो इट के साथ आपका वाज ही लगेगा। तो इट वाज फेल्ट दैट, उसके बाद द टीचर्स वर लेबोरियस, यानी दैट के बाद उस क्लास को कंटिन्यू कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए ऐसा कहीं दैट के साथ कोई क्लास मिलता है, उसके पहले फेल्ट, कंसीडर, रिपोर्ट, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं, बस इट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए और उसके बाद दैट क्लास को कंटिन्यू कर दीजिए। तो हमारा अगला रूल होगा, अगला रूल है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन एंड, यानी कंजंक्शन क्या रहेगा, एंड रहेगा, अर्थात उस एंड से दो वर्ब जुड़े हों, यानी उस सेंटेंस में उस एंड से दो वर्ब जुड़े हों, तो उसको जब आप पैसिव में बदलेंगे तो क्या करना है कि जो आपका एंड के पहले वाला क्लास है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसे आप पैसिव का सब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल। तो देखिए अरेस्टेड के बाद जो ऑब्जेक्ट यानी द टेररिस्ट है, तो द टेररिस्ट को हमने क्या कर लिया है, ऑब्जेक्ट बना, पैसिव का सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद अरेस्टेड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होगी वाज या वर, और चूंकि जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है वो हमारा आपका सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार हमने वाज लिखा। क्या लिखा, वाज लिखा। तो टेररिस्ट के अनुसार हमारा वाज हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी अरेस्टेड, यानी अरेस्ट का क्या हो गया, अरेस्टेड हो गया, सॉरी हाँ सिर्फ ठीक है, अरेस्टेड हो गया। उसके बाद एंड क्लास को जोड़ना है तो आपने एंड लिखा। उसके बाद सेंट टू जेल, अब ये जो हमने ही वाज लिखा है इसी टेररिस्ट के बारे में ही बताया गया है, तो चाहे आप उसको लिखिए और चाहे ना लिखिए, ये चीज़ें मान ली जाती हैं कि हाँ वही है, उसे जेल भी भेजा गया। तो सेंट टू जेल आपका पैसिव बन गया, क्लियर हो गया। अगला एग्जाम्पल है, कहता है कि मिस्टर ठाकुर रोट द बुक एंड पब्लिश्ड इट। तो मिस्टर ठाकुर ने क्या किया, एक पुस्तक लिखा और उसे पब्लिश कर दिया। तो अब रोट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने पैसिव का सब्जेक्ट बनाया, तो द बुक, और रोट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके अनुसार वाज लगेगा क्योंकि बुक आपका सिंगुलर नंबर है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रोट का थर्ड फॉर्म आपका रिटर्न हो गया। एंड अब देखिए, अब इट वाज भी हम यहाँ लिख सकते, इट वाज पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर, या फिर उसको हम ना लिखें तो केवल पब्लिश्ड लिखें, वो मान ली जाती हैं क्या, इट वाज मान ली जाएंगी, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। तो इट वाज पब्लिश्ड या फिर पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर। तो अभी आप कहेंगे कि हमने यहाँ बाई के साथ पुलिस नहीं लिखा था, तो आप जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ ये चीज़ कि जब अगर पुलिस बी, नो बी, उसके बाद WE बी, उसके बाद दे, ये सारी चीज़ें रहती हैं, समवन रहता है तो हम नहीं लिखते हैं बाई के साथ, तो इसलिए बाई के साथ वो चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। तो अब ये क्लियर हो गया, द बुक वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से पैसिव वॉइस में जो भी रूल्स बचे हुए थे उसको मैंने आपको क्लियरली बता दिया। और यदि कोई भी सेंटेंस आपके समझ में नहीं आती है या फिर कोई और रूल जो इसमें छूट गया हो या किसी और भी प्रकार की सेंटेंस हो जिसका पैसिव ना चेंज हो रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उस सेंटेंस का भी रूल आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किए हो, नए सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो से, नए नए नियम से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।